हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड का एकदम रियल पेपर है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट लुईस 16वां था। कौन था? लुईस 16वां था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो इसको बारे में आपको बताना है। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति सन 1916 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद कहा है कि हिटलर का तानाशाह कौन था? हिटलर कहाँ का तानाशाह था? तो हिटलर जो था जर्मनी का तानाशाह था। कहाँ का? हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह था। उसके बाद है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है भारत के उड़ीसा से नहीं गुजरती, बाकी तीनों से गुजरती है। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है? तो नेपाल से छूती है। किससे? नेपाल से छूती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, ध्यान से देखेंगे, कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। भारत में वयस्कता की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्पादन के कारक हैं। उत्पादन के कारक भूमि भी है, मजदूर भी है, पूंजी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है कि पालमपुर गांव के लिए मुख्य उद्योग क्या था? तो कृषि था। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो जनता के लिए आपको मैंने बताया अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है, इन्होंने क्या बताया कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यही इनकी क्या है? परिभाषा है। उसके बाद भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसको बताना है। आप जानते हैं भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये आप लगा देंगे। उसके बाद एक स्थलीय भूभाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। उसके बाद अगला है कि फ्रांसीसी समाज किन किन वर्गों में बटा था? तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। तो रूस क्या की ड्यूमा क्या है? तो रूस की ड्यूमा जो है संसद है। क्या है? संसद है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नाथसी समाज की औरतों की भूमिका क्या थी? इसको बताना है। कुलक वर्ग की स्थिति टिप्पणी करना। नेपोलियन के उदय कैसे समझा जा सकता है? इसको अपने बुक से टिप्पणी कर लेना है। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति बताना है। संविधान का क्या अर्थ है? इसको स्पष्ट कर लेना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान की आधारभूत ढांचे को क्या समझाइए? इसको आपको समझाना है। पालमपुर में बिजली घर के प्रसार नगरों की किस तरह मदद मिली? इसको बताना है। 1917 में, यहाँ पर देख सकते हैं 1917 में रूस में जार के शासन क्यों खत्म हो गए? इसको बताना है। भारत के स्थलीय तटीय सीमाओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन मानचित्र से दिया है कि वह स्थान जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। तो आप जानते हैं भगवान राम का जन्म किस जगह, कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। कहाँ पर? अयोध्या में हुआ था। आप ये लिखेंगे। वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो वह है सारनाथ। क्या है? सारनाथ। वो भी सारनाथ वाराणसी में है। तो आपको यही लिख देना है। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आप जानते हैं आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है आनंद भवन। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में है इंडिया गेट। उसके बाद वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, तो आप बता देंगे वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो वह है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद है। वह स्थान बताइए जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो आप जानते हैं लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, तो वह है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। वह स्थान जहां ताजमहल है, तो वह क्या है? आगरा। क्या है? आगरा। वह स्थान कहा है कि वह स्थान जहां पवित्र गंगा निकलती है, तो कहां पर? गंगोत्री से निकलती है। कहां से? गंगोत्री से, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश में कुंभ लगता है, कहाँ लगता है उत्तर प्रदेश में कुंभ? प्रयाग में लगता है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लगता है। ये था आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। अब बाकी क्वेश्चन आप हल कर लेंगे अपने बुक से। बाकी मैंने आपको बता दिया है। ये सभी को आसानी तरीके से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसको आप याद कर लेंगे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।